नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2026 के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म हो गई है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में विवाद खुलकर सामने आ गया है। ममता बनर्जी के राजनीतिक वारिस और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच दूरियां अब दिखने लगी हैं। गुरुवार को कोलकाता में हुई पार्टी की बैठक में यह साफ नजर भी आया। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने मंच से अपनी वफादारी का दावा कर अटकलों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ये विवाद इतनी जल्द खत्म हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है। देखिए क्या है ममता अभिषेक के बीच मतभेद के राजनीतिक मायने। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत तृणमूल से होता है और किसी से नहीं। বাজারে রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতে যাবে। আরে আমার গলা কেটে দিলে কাটা গলা থেকে মমতা ব্যানার্জি जिंदाबाद বেরোবে। ये किस बात की सफाई है? क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच कोई सियासी रस्साकशी चल रही है? जिस अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का राजनीतिक वारिस माना जाता है, बंगाल का संभावित सीएम माना जाता है, तृणमूल कांग्रेस का अगला चाणक्य माना जाता है, उन्हें आखिर ममता बनर्जी के प्रति अपनी वफादारी क्यों साबित करनी पड़ रही है? क्या सच में बुआ और भतीजे के बीच अनबन चल रही है? বাজারে রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতে যাবে। আরে আমার গলা কেটে দিলে কাটা গলা থেকে মমতা ব্যানার্জি जिंदाबाद বেরোবে। আমি বেঈমান নই। বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নতুন দল আসছে। বিজেপির হাতে কলকে আর তামাক খেয়ে কয়েকটা সংবাদ মাধ্যম আর দু চারটে সাংবাদিক এই কাজটা করছে। আমি তাদের নাম করে এই সবার পরিবেশ নষ্ট করব। अभिषेक बनर्जी ने यह दावा गुरुवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में तृणमूल कांग्रेस की बैठक में किया, लेकिन अभिषेक बनर्जी को यह दावा करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ये नौबत क्यों आई कि उन्हें ममता बनर्जी के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए इस हद तक जाना पड़ा, और वो भी भरे मंच से और हजारों टीएमसी कार्यकर्ताओं के सामने। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में जनरेशन का एक अंतर है। ममता बनर्जी सीजन पॉलिटिशियन है, अभिषेक बनर्जी नया जनरेशन का पॉलिटिशियन है। ममता बनर्जी के साथ शुरू के दिन से जो टीएमसी के पार्टी से जुड़े थे, जो कांग्रेस से जो लीडर्स आके टीएमसी के साथ जुड़े थे, उनके साथ ममता बनर्जी का एक इमोशनल बॉन्डिंग है, परिवार के तरह है ये पार्टी। तो कोई अगर बहुत कुछ गलती ना कर दे तो ममता बनर्जी किसी को पद से हटाना और उनके खिलाफ ड्रास्टिक स्टेप लेना ये सब नहीं करते। डांटते हैं जरूर मगर ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेते हैं, तो समझा बुझा के चलते हैं। बट अब तो वो परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑलवेज नहीं नापते ममता बनर्जी। बट अभिषेक बनर्जी क्या है, नया जनरेशन का लीडर है, वो किसी का परफॉर्मेंस वो सबको नापते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। ही अंडरस्टैंड्स बिजनेस। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिनका इफेक्टिवनेस है वो पद में रहेंगे, जिनका इफेक्टिवनेस नहीं है वो पद में नहीं रहेंगे। उनका एक सीधा हिसाब है। तो जैसे ही वो इस परफॉर्मेंस लिंक्ड जो स्कीम है और इनसे पार्टी में एक स्ट्रक्चरल रेडिकल चेंज लाने की कोशिश किए पोस्ट लोकसभा इलेक्शन, उस समय पार्टी में जो सीनियर लीडर्स है उनके एक बड़ा सेक्शन में ये डर घुस गया। दरअसल पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद बंगाल का सियासी पारा हाई हो गया। खबरें तो यहां तक आई कि अभिषेक बनर्जी के टीएमसी छोड़ने में महज औपचारिकता ही बची, लेकिन गुरुवार को हुई बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने अभिषेक बनर्जी ने साफ कर दिया कि उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के लिए है। यही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी दे डाली। আমি বেঈমান নই। আপনি দলকে ছোট করছেন, আর যারা এই কাজগুলো করেছে একদিকে ভালো হয়েছে তাদেরকে চিহ্নিত করা গেছে। বিগত দিনে যারা দলের সাথে বেঈমানি করেছিল, মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারী, এদেরকে চিহ্নিত করার কাজটা আমি করেছিলাম। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। वो टीएमसी के अखिल भारतीय महासचिव भी हैं और सांसद भी।
लेकिन पिछले करीब 6 महीने से ममता और अभिषेक एक साथ सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे। 6 महीने बाद ये पहला मौका है जब दोनों पहली बार मंच पर एक साथ नजर आए, और जब साथ आए तो दोनों के निशाने पर कट्टर सियासी दुश्मन बीजेपी आई। আমি আগেও বলেছি জগাই মাথায় গদাই আবার হবে, নির্বাচনে জিতবো। আর ইসবার ওই বলেছিল না আগের বার এসে ইসবার 200 পার, আর দিল্লিতে বলেছিল এসবার 400 পার। হিসেবটা মিলিয়ে নেবেন ইসবার কি করবে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিষেক যেটা বলেছে অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট, আমি ওইটাই মেন করতে চেয়েছি। আমি সবটা বলি না, ওরা যেটা বলতে পারে আমি সেটা বলতে পারি না, কিন্তু আমি বলেছি 2/3 মেজরিটি তো থাকবেই, তার বেশি আপনাকে নিয়ে আসতে হবে। বিজেপির জামানত জব্দ করতে হবে, এবারে জামানত জব্দ করার পালা। আর মিথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর জামানত জব্দ করুন আর বাংলার মাকে এগিয়ে যেতে দিন। अनबन और दोनों के बीच विवाद की खबरों को इस बात से और हवा मिली कि इस कार्यक्रम के लिए लगे पोस्टर से अभिषेक बनर्जी की फोटो नदारद थी, यहाँ तक कि नाम भी नहीं था। इससे पश्चिम बंगाल की सियासत में अटकलें तेज हो गई। इससे पहले 2023 की इंडोर रैली और मंच के बैनर पर भी सिर्फ ममता बनर्जी का ही चेहरा था। 21 जुलाई 2024 को भी मंच पर केवल ममता बनर्जी का चेहरा था। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के चेहरे पर लगातार चुनाव लड़ रही और तृणमूल कांग्रेस जीत भी हासिल कर रही, लेकिन ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर पार्टी के कार्यक्रमों के पोस्टर से अभिषेक बनर्जी की गैर मौजूदगी कई प्रश्न खड़े करती है। भारतीय जनता पार्टी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को अलग नहीं समझते हैं। हमारा पास सिर्फ तृणमूल है, और तृणमूल अभी पश्चिम बंगाल के लिए श्राप बन गया। तृणमूल पश्चिम बंगाल का पूरा जो आर्थिक व्यवस्था है उसको ध्वंस कर दिया। तृणमूल कांग्रेस सारे सरकारी नौकरी को बाजार में आलू पटल का माफी खोला बेच दिया। तृणमूल कांग्रेस का कारण सारे सीमावर्ती जिले में जनसंतुलन बिगड़ गया। तृणमूल कांग्रेस का कारण पश्चिम बंगाल धीरे धीरे पश्चिम बांग्लादेश बनते जा रहे हैं। तो ऐसा स्थिति में पश्चिम बंगाल की जनता भी ये अभिषेक बनर्जी का तृणमूल और ममता बनर्जी का तृणमूल ऐसा करके सोचता नहीं है, और हम लोग विपक्ष अवस्थान में है। तो हमारा स्टैंड एकदम ही क्लियर है। वी डोंट बिलीव इन एनी सच काइंड ऑफ डिवाइसिव पॉलिटिक्स। हमारा लक्ष्य सही है, किसी भी कीमत से हम लोग तृणमूल से पश्चिम बंगाल की जनता को छुटकारा दिलाएंगे, और ये बात निश्चित है कि तृणमूल जा रहे हैं। तृणमूल इज एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ बीइंग रिजेक्टेड। भले ही अभिषेक बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनका ममता बनर्जी से कोई विवाद नहीं, लेकिन ये प्रश्न सियासी गलियारों में पूछे जा रहे हैं कि अगर दोनों के बीच कोई विवाद है ही नहीं तो फिर आए दिन ऐसी खबरें कहां से सामने आती रहती हैं। अभिषेक बनर्जी जो चाहते थे कि स्ट्रक्चरल रेडिकल चेंज, वो अभी नहीं होगा। जो सीनियर लीडर्स जो पद में थे उनको झट से पद से मतलब हटाना, ये सब मामला अभी थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो एक बैलेंस रखने का कोशिश किया गया है ताकि दोनों का सेंटिमेंट बरकरार रहे। सीनियर जो लीडर्स है वो भी कॉन्फिडेंस के साथ और पार्टी के काम करे, इनसिक्योर फील ना करे। और अभिषेक बनर्जी जो जितना एफिशिएंसी के साथ पार्टी का प्रोग्राम्स लेना चाहते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और जो पार्टी में नीचे लेवल पे जो काम करना चाहते हैं वो भी चले। तो ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुआ। पहला मौका नहीं जब दोनों नेताओं के बीच दूरियां सार्वजनिक तौर पर दिखी। पार्टी में हाल में कैलेंडर विवाद हुआ था। साल की शुरुआत में अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से पार्टी के जिला अध्यक्षों को कैलेंडर भेजा गया। उस कैलेंडर में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ साथ दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी की भी तस्वीरें थी, लेकिन अभिषेक की तस्वीर ममता की तस्वीर से बड़ी थी। बाद में राज्य नेतृत्व ने इस कैलेंडर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और फिर ममता बनर्जी की बड़ी तस्वीर के साथ पार्टी का नया कैलेंडर जारी किया गया। आखिर ममता और अभिषेक बनर्जी के बीच विवाद की खबरें क्या सिर्फ अटकलें हैं या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह भी? ये ममता बनर्जी का बहुत पुराना ट्रिक है। ममता बनर्जी को जब भी लोगों को के मन को डाइवर्ट करना होता है तो ममता बनर्जी इस तरीके का सगुफा छोड़ती हैं।
अभी आपने देखा होगा ये 27 तारीख के कार्यक्रम के पहले 26 को सारा दिन सारा रात मीडिया दिखाती रही, मंच पर सिर्फ एक ही कुर्सी है, ममता बनर्जी अकेले बैठेंगी, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। ये प्रोपेगेंडा था। जबकि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का घर में ऑलरेडी पहले से एक बड़ा मीटिंग हो चुका था। बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि नेताओं को बदल दिया जाएगा, नेताओं को पद से हटा दिया जाएगा, नई नई जिम्मेवारियां लोगों को मिलेंगी। ये सब कुछ भी नहीं है। आज के डेट में टीएमसी भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है। दिल्ली के रिजल्ट के बाद में टीएमसी के नेता सहमे हुए हैं, विशेषकर ममता बनर्जी डरी हुई है। और उनका डर इतना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को बांध के रखने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम किया। ना किसी को हटाना, ना किसी को लाना, ना किसी को सबक सिखाना, कुछ भी नहीं, सिर्फ सबको एक साथ रहना है। वोटर लिस्ट की बात उठाती हैं, प्रवासी लोगों को बहिरागत बताती हैं। पिछले कुछ महीनों से अभिषेक पार्टी की गतिविधियों में सार्वजनिक रूप से ज्यादा नजर नहीं आते हैं। इस कारण विवाद को और भी बल मिला। बंगाल के सत्ता पर कब्जा करने के लिए नजरें गड़ाए बैठी विपक्षी पार्टी बीजेपी इस विवाद को सार्वजनिक तौर पर तो ज्यादा तोल नहीं दे रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने राजनीतिक दुश्मन ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आस लगाए बैठी। भारतीय जनता पार्टी को अभिषेक बनर्जी लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। पूरा पश्चिम बंगाल की जनता जानते हैं जितना बड़ा लूटमार सब अकेला पार्थो चैटर्जी का काम नहीं था, इसमें तृणमूल कांग्रेस का सारी आला नेता शामिल था। अभिषेक बनर्जी कौन है, किस लिए उसका नाम का आगे पीछे कुछ नहीं लिखा गया, ये तो न्यायालय बता सकते हैं, ये सीबीआई बता सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बच्चा जानते हैं अभिषेक बनर्जी कौन है, अभिषेक बनर्जी का क्या क्षमता है। अभिषेक बनर्जी का कहने पर जब ट्रांसफर हो जाते, अभिषेक बनर्जी के कहने पर जब पुलिस हजारों की तादाद पर उसका साथ झुंड लेकर निकल जाते हैं, तो अभिषेक बनर्जी कौन है इसके लिए अलग कोई परिचय देने का जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी और अभिषेक के बीच विवाद पहली बार तब खुलकर सामने आया जब पिछले साल अगस्त महीने में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। बवाल बढ़ने के बाद ममता सरकार ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया, लेकिन फिर तुरंत कोलकाता के प्रतिष्ठित नेशनल मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति दे दी। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर भेजा गया, जबकि अभिषेक बनर्जी प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के पक्ष में। लेकिन ममता बनर्जी के करीबी डॉक्टरों की लॉबी के कारण संदीप घोष सफाई से बच निकले। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने खुद को इस विवाद से अलग कर लिया। उनका मानना था कि पार्टी की छवि सुधारने के लिए कड़ा फैसला करना जरूरी है। जब डॉक्टर्स के प्रदर्शन के दौरान हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई, तभी अभिषेक बनर्जी ने कड़े एक्शन की मांग कर दी। उन्होंने पुलिस आयुक्त को फोन करके त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए, लेकिन ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया। स्वाभाविक रूप से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर पुलिस के तबादलों का विषय हो या पश्चिम बंगाल में जहां से भी अवैध रूप से संसाधन उठाने की बात हो, पैसा वसूली की बात हो, इन सब जगहों पर अभिषेक बनर्जी का बड़ा पकड़ है। और इसी कारण अभिषेक बनर्जी का टीएमसी के अंदर भी एक बहुत मजबूत लॉबी है, और वो लॉबी चाहता है कि अभिषेक बनर्जी आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के सरकार का नेतृत्व करें। स्वाभाविक रूप से जब उनको ऐसा मौका नहीं मिल रहा है तो खींचतान होना स्वाभाविक है। कुछ दिनों पहले ही इसी खींचतान का नतीजा था कि मुख्यमंत्री ने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि आने वाले 10 वर्षों तक पार्टी की और सरकार की दोनों कमान वो खुद संभालेंगी। इससे स्पष्ट होता है कि वो अपना उत्तराधिकारी अभी फिलहाल वो किसी को बनाने के मूड में नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता आधिकारिक तौर पर इस विवाद के बारे में कुछ भी बोलने समझ रहा। भले ही अभिषेक बनर्जी को ममता का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन हाल के विवाद और पार्टी के फैसलों से इस पर प्रश्न चिन्ह लगता दिख रहा है। ममता ने भी बार बार कहा है कि न केवल सरकार में बल्कि संगठन में भी उनका निर्णय ही अंतिम होगा। इधर ममता बनर्जी ने कोलकाता में पार्टी की बैठक में लगे पोस्टर से भी ये साफ संदेश दे दिया है कि बंगाल का अगला चुनाव भी तृणमूल कांग्रेस ममता को सामने रखकर ही लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।